ओम शांति। आज हम ड्रामा पुस्तक के 27/4/1972 की महावाक्य पढ़ रहे हैं। अपनी लक बनाई जा सकती है व बनी हुई के ऊपर चलना होता है। तकदीर को चेंज कर सकते हो व नहीं। अनलकी से लकी बन सकते हो। लक बनाने के लिए पुरुषार्थ की मार्जिन है। किसी ने कहा हाँ, तकदीर जगा कर आए हो तो आए हो व तकदीर जगाने के लिए आए हो। तकदीर जो जगी हुई है वह साथ ले आए हो ना, फिर क्या बनाएंगे। तकदीर जो जाकर आए हैं उस अनुसार ही बाप के बने, लेकिन बाप के बनने में ही तकदीर की बात है ना। तकदीर बनाकर भी आए हैं और बना भी सकते हैं। ऐसे जब कोई बात पर ज़्यादा पुरुषार्थ कर देते हो तो अपने अंदर से कब संकल्प आता है कि मेरी तकदीर में तो यही देखने में आता है। पुरुषार्थ के बाद भी सफलता नहीं होती है तो समझते हो ना तकदीर में यह ऐसा है। सफलता न मिलने का कारण क्या है? अपनी रीति से पुरुषार्थ किया फिर भी सफलता नहीं मिली तो फिर क्या कहते हो? ड्रामा में ऐसा ही है। तो ड्रामा का बना हुआ लक ही ले आए हो ना। ओम शांति। अभी हम 24/6/1972 की महावाक्य पढ़ने जा रहे हैं। मुख्य किस बात का अटेंशन रहना चाहिए जो बहुत सहज है और सभी कर सकते हैं। रिवाइज कोर्स में भी वही सहज युक्ति बार बार रिवाइज हो रही है। रिवाइज कोर्स अटेंशन से सुनते हो, पढ़ते हो, ऐसे तो नहीं समझते हो जानी जानान हार हो गए। जानी जानान हार अपने को समझकर रिवाइज कोर्स को हल्का तो नहीं छोड़ देते हो। आज पेपर लेते हैं। यह ऐसा कौन सा है जो एक दिन भी रिवाइज कोर्स की मुरली मिस नहीं करते हुए व धारणा में अटेंशन नहीं देते हैं। वह हाथ उठाएं। कहाँ आने जाने में जो मुरली मिस करते हो व पढ़ते हो व मिस हो जाती है। ऐसे तो नहीं समझते हो अब नॉलेज को जान चुके हो। भले जान चुके हो लेकिन अभी बहुत कुछ जानने को रह गया है। जो अच्छी तरह से रिवाइज कोर्स को रिवाइज करते वह स्वयं भी ऐसा अनुभव करते हैं। वह रिवाइज करते भी पुराना लगता है व नया लगता है। नयों के लिए तो कई बातें होंगी लेकिन जो पुराने हैं वह फिर से रिवाइज कोर्स से क्या अनुभव करते हैं, नया लगता है। क्योंकि ड्रामा अनुसार रिवाइज क्यों हुआ, यह भी ड्रामा की नूत थी। रिवाइज क्यों कराया जाता है? अटेंशन कम हो जाती है, स्मृति कम होती है तो बार बार रिवाइज कराया जाता है। यह भी रिवाइज इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी प्रैक्टिकल में नहीं आए हो। जितना सुना है, जितना सुनाते हो उतनी प्रैक्टिकल में नहीं भरी है। इसलिए पावरफुल बनाने के लिए फिर से यह कोर्स चल रहा है। पुरानों को पावरफुल बनाने के लिए और नयों को पावरफुल बनाने के साथ साथ अपना हक पूरा मिलने के कारण भी यह रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो अब इसी कमी को भी भरने के लिए अटेंशन को बार बार रिवाइज करना। ओम शांति। अभी हम 12/7/1972 की महावाक्य पढ़ने जा रहे हैं। परीक्षाएं बहुत आनी है, पेपर तो
होने ही है। जैसे जैसे अंतिम फाइनल रिजल्ट का समय समीप आ रहा है, वैसे समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर स्वतः ही होते रहते हैं। पेपर प्रोग्राम से नहीं लिया जाता, ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार समय प्रति समय हर एक का प्रैक्टिकल पेपर होता रहता है। तो पेपर में पास होने की हिम्मत अपने में समझते हो? घबराने वाली तो नहीं हो ना? अंगद के माफिक जरा भी अपने बुद्धि योग को हिलाने वाले नहीं हो? ओम शांति। अभी दूसरी महावाक्य पढ़ने जा रहे हैं। 18/7/1972। अभी परेशानी होती है? अगर अब तक किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो अन्य आत्माओं की परेशानी को कैसे मिटाएंगे? परेशानियों को मिटाने वाले हो व स्वयं भी परेशान होने वाले हो। जैसे जो भी भट्टी करते हो तो उसका समाप्ति समारोह व परिवर्तन समारोह मनाते हो। तो यह जो बेहद की भट्टी चल रही है, उसमें कमजोरियों की समाप्ति का समारोह व परिवर्तन समारोह कब मनाएंगे? इसकी कोई फिक्स डेट है? ड्रामा कराएगा? ड्रामा तो सर्व आत्माओं का पुरानी दुनिया से समाप्ति समारोह कराएगा, लेकिन आप तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को तो पहले ही कमजोरियों के समाप्ति समारोह को मनाना है, ना कि आप भी अन्य आत्माओं के साथ अंत में करेंगे। जैसे और सेमिनार आदि करते हो, उसकी डेट फिक्स करते हो, उसी प्रमाण तैयारी करते हो और उस कार्य को सफल कर संपन्न करते हो। ऐसे यह कमियों को मिटाने की सेमिनार की डेट फिक्स नहीं हो सकती। यह सेमिनार होना संभव है। 19/9/1972 की महावाक्य पढ़ने जा रहे हैं। अभी तो ऐसे पेपर्स आने वाले हैं जो सपनों में संकल्प में भी नहीं होगा। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हाथ का ड्रामा साक्षी हो देखा जाता है। फिर चाहे दर्दनाक हो वह हंसी का हो, दोनों पाठ को साक्षी हो देखते हैं। अंतर नहीं होता है क्योंकि ड्रामा समझते हैं। तो ऐसे एक रस अवस्था होनी चाहिए, चाहे रमणीक पाठ हो, चाहे कोई स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ भी हो, तो भी साक्षी होकर देखो। साक्षी दृष्टा की अवस्था होनी चाहिए। घबराई हुई या युद्ध करती हुई अवस्था न हो। कोई घबराते भी नहीं है, युद्ध में लग जाते हैं, जरूर कुछ कल्याण होगा। लेकिन साक्षी दृष्टा की स्टेज बिल्कुल अलग है। इसको ही एकरस अवस्था कहा जाता है। साक्षी दृष्टा को एकरस अवस्था कहा जाता है। ओम शांति। अभी 24/12/1972 की महावाक्य पढ़ रहे हैं। कोई अपने संस्कार व स्वभाव के रूप में आपके सामने परीक्षा के रूप में आवे, लेकिन आप सेकंड में अपने श्रेष्ठ संस्कार एक ही स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के संस्कार व स्वभाव धारण कर सकते हो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए, आप एक सेकंड में उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। कोई गिराने की वृत्ति से व अपने संग दोष में लाने की दृष्टि से सामने आवे, तो आप उनको सदा श्रेष्ठ संग के आधार से उसको भी संग दोष से निकाल श्रेष्ठ संग लगाने वाले बना दो। ऐसी परिवर्तन करने की युक्ति आने से कभी भी विघ्न से हार नहीं खाएंगे। सर्व संपर्क में आने वाले आप की इस सूक्ष्म श्रेष्ठ सेवा पर बलिहार जाएंगे। जैसे बाप आत्माओं को परिवर्तित करते हैं तो बाप के लिए शुक्रिया गाते हो, बलिहार जाते हो। ऐसे सर्व संपर्क में आने वाली आत्माएं आप
लोगों का शुक्रिया मानेंगी। एक ही सहज युक्ति है ना। वैसे भी कोई भी बात, कोई दृश्य, कोई भी चीज़ परिवर्तन तो होनी ही है। यह ड्रामा ही परिवर्तनशील है। लेकिन जैसे लोगों को कहते हो ना कि विनाश तो होना ही है, मुक्ति धाम में तो सभी को जाना ही है। लेकिन अगर विनाश के पहले ज्ञान योग के आधार से विकर्म विनाश कर देंगे तो सजाओं से छूट जाएंगे। जाना तो है ही, फिर भी जो करेगा सो पावेगा। ओम शांति। अभी 23/1/1973 की महावाक्य पढ़ने जा रहे हैं। अब ड्रामा की रील जल्दी जल्दी परिवर्तित होनी है। जो अब वर्तमान समय चल रहा है, यह सभी बातें परिवर्तन होनी है। व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन, यह सभी तीव्र परिवर्तन होने हैं। इस कारण अव्यक्त मिलन का विशेष अनुभव विशेष रूप से कराया है और आगे भी अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव बहुत करेंगे। इस वर्ष को अव्यक्त मिलन द्वारा विशेष शक्तियों की प्राप्ति का वरदान मिला हुआ है। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि यह मास समाप्त हुआ, लेकिन इसी अभ्यास को और इसी अनुभव को जो लगातार आगे आगे बढ़ाते रहेंगे, उनको बहुत नए नए अनुभव होते रहेंगे। समझा? ओम शांति। अभी हम 9/4/1973 की महावाक्य पढ़ने जा रहे हैं। जो भी शक्तियाँ हैं उनको प्रैक्टिकल में लाना, यही गुण है। जो भी शक्तियाँ हैं उनको प्रैक्टिकल में लाना, यही गुण है। और कर्तव्य क्या है? मुश्किल को सहज करना, परिवर्तन करना। भागने वाले नहीं। निवास स्थान कौन सा है? जिस स्थान पर स्थित होने से ब्राह्मणपन के मुख्य कर्तव्य को बहुत अच्छी रीति कर सकते हो, वह स्थान कौन सी है? जो ब्राह्मण का मुख्य कर्तव्य है बुद्धि को स्थिर करने का, जिस स्थान पर फिर निरंतर रह भी सको, चलते फिरते भी उस स्थिति में रह सको, सभी बातों का उसमें सार आ जाए। विस्तार में तो यह सभी बातें आ जाएंगी, लेकिन विस्तार को एक शब्द में समाओ। निवास स्थान अर्थात सदा उस स्थिति में स्थित होने का जो स्थान है, वही साक्षी दृष्टा। जब यह साक्षी दृष्टा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प चलने के लिए यह साक्षी दृष्टापन की अवस्था सदा होनी चाहिए। ओम शांति। अभी हम 13/4/1973 की महावाक्य पढ़ने जा रहे हैं। अभी तो अपने पुरुषार्थ व अपने तन के लिए समय देना पड़ता है, शक्ति भी देनी पड़ती है, अपने पुरुषार्थ के लिए मन भी लगाना पड़ता है। फिर यह स्टेज समाप्त हो जाएगी। फिर यह पुरुषार्थ बदली होकर ऐसा अनुभव होगा कि एक सेकंड में और एक संकल्प भी अपने प्रति न जाए, बल्कि विश्व के कल्याण के प्रति ही हो। ऐसे स्टेज को कहा जाएगा संपूर्ण अर्थात संपन्न। अगर संपन्न नहीं तो संपूर्ण भी नहीं, क्योंकि संपन्न स्टेज ही संपूर्ण स्टेज है। तो ऐसे अपने पुरुषार्थ को और ही महीन करते जाना है। विशेष आत्माओं का पुरुषार्थ भी जरूर न्यारा होगा। तो क्या पुरुषार्थ में ऐसा परिवर्तन अनुभव होता जा रहा है? अभी तो दाता के बच्चे दातापन की स्टेज पर आने हैं, देना ही उनका लेना होना है। तो अब समय की समीपता के साथ संपन्न स्टेज भी चाहिए। आप आत्माओं की संपन्न स्टेज ही संपूर्णता को समीप लाएगी। तो आप लोग अभी स्वयं को चेक करें कि
जैसे पहले अपने पुरुषार्थ में समय जाता था, अभी दिन प्रतिदिन दूसरों के प्रति ज़्यादा जाता है। अपनी कॉन्शस अभिमान नेचुरल ड्रामा अनुसार समाप्त होता जाएगा। सर्कमस्टांसेस प्रमाण भी ऐसे होता जाएगा। इससे ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शस होंगे। कार्य में लगाना अर्थात सोल कॉन्शस होना, कार्य में लगना अर्थात सोल कॉन्शस होना। बगैर सोल कॉन्शस के कार्य सफल नहीं होगा। तो निरंतर आत्मा अभिमानी बनने की स्टेज स्वतः ही हो जाएगी। विश्व कल्याणकारी बने हो या आत्मा कल्याणकारी बने हो, अपने हिसाब किताब करने में बिजी हो या विश्व की सर्व आत्माओं के कर्म बंधन व हिसाब किताब चुक्त कराने में बिजी हो। किस में बिजी हो? लक्ष्य रखा है सदा विश्व कल्याण के प्रति तन मन धन सभी लगाओ। ओम शांति। अभी हम 20/6/1973 की महावाक्य पढ़ने जा रहे हैं। कैसी भी कोई परिस्थिति आए, कैसे भी विघ्न हिलाने के लिए आ जाए, लेकिन जिसके साथ स्वयं बाप सर्वशक्तिवान है, उनके सामने वह विघ्न क्या है? उनके आगे विघ्न परिवर्तन होकर क्या बन जाएंगे? विघ्न लगन का साधन बन जाएंगे। हर्षित होंगे ना? यदि कोई भी परिस्थिति और व्यक्ति विघ्न लाने के निमित्त बनता है तो उसके प्रति घृणा दृष्टि, व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके प्रति वाह वाह निकले। अगर यह दृष्टि रखो तो आप सभी की श्रेष्ठ दृष्टि हो जाएगी। कोई कैसा भी हो, लेकिन अपनी दृष्टि और वृत्ति सदैव शुभ चिंतक की हो और कल्याण की भावना हो। हर बात में कल्याण दिखाई दे। कल्याणकारी बाप की संतान कल्याणकारी होना। कल्याणकारी बनने के बाद कोई भी अकल्याण की बात हो नहीं सकती। यह निश्चय और स्मृति स्वरूप हो जाओ तो आप कभी डगमगा नहीं सकेंगे। जैसे कोई हरा या लाल चश्मा पहनता है तो उसको सभी हरा या अथवा लाल ही दिखाई पड़ता है, वैसे आप लोगों के तीसरे नेत्र पर कल्याणकारी का चश्मा पड़ा है। तीसरा नेत्र है ही कल्याणकारी, उसमें अकल्याण दिखाई पड़े यह हो ही नहीं सकता। जिसको अज्ञानी लोग अकल्याण समझते हैं, लेकिन आपको उस अकल्याण में ही कल्याण समाया हुआ है। जैसे लोग विनाश को अकल्याण समझते हैं, लेकिन आप समझते हो कि इससे भी गति सद्गति की गेट खुलेंगे। तो कोई भी बात सामने आती है, सभी में कल्याण भरा हुआ है। ऐसे निश्चय बुद्धि होकर चलो तो क्या प्राप्ति होगी? एक रस अथवा अवस्था हो जाएगी। किसी भी बात में रुकना नहीं चाहिए। जो रुकते हैं वह कमज़ोर होते हैं। महावीर कभी नहीं रुकते। ऐसे नहीं कि विघ्न आए और रुक जाए। ओम शांति। अभी हम 8/7/1973 की महावाक्य पढ़ने जा रहे हैं। यदि कभी भी स्थिति डगमग होती है तो उसका कारण क्या है कि मेला अर्थात मिलन उससे बुद्धि को किनारे कर देती हो, अर्थात मेले से निकल जाते हो और उसे खेल नहीं समझते हो। तो मेला और खेल, यह दो शब्द सदा याद रखो। मेले में सभी बातें आ जाती है। जैसे पहले सुनाया था ना कि मिलन किन किन बातों का होता है। मेला शब्द याद आने से संस्कारों का मिलन, बाप और बच्चों का मिलन और संबंधों से सदा प्राप्ति का मिलन, सभी इस मेले में आ जाते हैं। यह सृष्टि एक खेल है, यह तो मुख्य बात है। लेकिन यह माया की भिन्न भिन्न परीक्षाएं और परिस्थितियां जो आते हैं, यह भी
आप लोगों के लिए एक खेल है। अगर इसको खेल समझो तो खेल में कभी परेशानी नहीं होंगे, हंसते रहेंगे। तो परीक्षाएं भी एक खेल है। तीसरी बात, खेल समझने से जो भी भिन्न भिन्न वैरायटी संस्कारों का पाठ देखते हो, उन पाठधारी का इस बेहद के खेल में यह पाठ अर्थात खेल नुदा हुआ है। यह स्मृति में आने से कभी भी अवस्था डगमग नहीं होगी, सदैव एक रस अवस्था रहेगी। जब स्मृति में रहेगा कि यह वैरायटी पाठ ड्रामा अर्थात खेल है, तो वैरायटी खेल में पाठ न हो, कभी यह हो सकता है क्या? जब नाम ही है वैरायटी ड्रामा, वैसे हद के सिनेमा में भिन्न भिन्न नाम से भिन्न भिन्न खेल होते हैं। समझो नाम ही है खूनी नाहक खेल, फिर उसमें अगर कोई भयानक व दर्दनाक सीन देखो तो विचलित होंगे क्या? क्योंकि समझते हो कि खेल ही खूनी नाहक का है। पहले से ही ऐसा समझकर फिर उसे देखेंगे। ऐसे ही मानो कोई लड़ाई झगड़े क्रोधी स्टोरीज है तो उसको देखकर हंसेंगे या रोएंगे। अगर हंसेंगे ना, ज़रूर हंसेंगे ना, क्योंकि जानते हो कि यह एक खेल है। ऐसे ही इस बेहद के खेल का नाम ही है वैरायटी ड्रामा अर्थात खेल। तो उसमें वैरायटी संस्कार और वैरायटी स्वभाव और वैरायटी परिस्थितियां देखकर कभी विचलित होंगे क्या? या उसे भी एक साक्षी हो, एक रस स्थिति में स्थित हो देखेंगे। तो अगर यह समझो वो याद रखो कि यह एक वैरायटी खेल है, तो जो पुरुषार्थ करने में मुश्किल समझते हो, वो सहज नहीं हो जाएगा? यह दो शब्द भी भूल जाते हो। मैं मेले को भी और खेल को भी भूल जाते हो, और भूलने से ही स्वयं को परेशान करते हो, क्योंकि स्मृति अर्थात साक्षीपन की सीट छोड़ देते हो। सीट को छोड़कर अगर कोई ड्रामा देखे तो फिर क्या हाल होगा उसका? तो सीट पर सेट होकर वैरायटी ड्रामा की स्मृति रखते हुए अगर एक एक पाठधारी का हर पाठ देखो तो सदैव हर्षित रहेंगे। मुख से वाह वाह निकलेगी। वाह मीठा ड्रामा, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, यह नहीं निकलेगा, बल्कि वाह वाह शब्द मुख से निकलेंगे, अर्थात सदा खुशी में झूमते रहेंगे। सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। क्या ऐसे स्वयं को प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो? ओम शांति।